हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 7 त्रिभुज पर आ चुके हैं और इस चैप्टर की यानी इस अध्याय की प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर के सीधे आ जाइए भाई प्रश्न 7 पर। हम लोगों का जो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है। सबसे पहले जो देखिए प्रश्न में जो दिया गया होता है उसको सबसे पहले पहचानना होता है भाई। ये आपका जो ज्योमेट्री होती है उसमें सबसे आसान सा तरीका प्रश्न को हल करने का यही होता है कि जो जो दिया गया है उसको पहले पहचान तो लें कि हमें पता क्या है, क्या हमारा सवाल में दिया गया क्या कह रहा है। एक आपकी ए बी रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले ए बी रेखाखंड देखिए आपका ये है और उसमें ये आपका जो P है ये मध्य बिंदु है, यानी कि ये P आपका ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ए पी और ये आपका बी पी, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार लिए गए हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, यही कह रहा है। देखिए ऐसे लिए गए हैं कि कोण बी ए डी। तो सबसे पहले इसको भी तो पहचाने। देखिए यहाँ पे बी ए डी ये आपका देखिए कोण दिया गया है और इसके बाद बराबर है कोण ए बी ई, इस वाले कोण के ए बी ई के, ये हम लोगों का दिया गया है। और जो कोण ई पी ए, तो सबसे पहले ई पी ए पहचानिए, ई पी ए ये, और बराबर है कोण डी पी बी, डी पी बी। ये देखिए जो दो आपके यहाँ पे चिन्ह बने हुए हैं कोण के, यहाँ पे दो से सर्कल बने और दो आर्क बने हुए हैं, वो आपका यहाँ पे बता रहा है कि ये दोनों कोण आपके बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए आकृति 7.22 ये हम लोगों की आकृति बनी हुई है। अब आपको जो पहला भाग है वो क्या कह रहा है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम ई बी पी के, तो ये आप पहले पहचानिए तो त्रिभुज आपके कौन से हैं, तो उनको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कलर चेंज करके। जिन दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना था उन त्रिभुजों को देखिए हमने पहचान लिया है। एक को हमने क्या किया, रेड कलर से शेड कर दिया है और दूसरे को ग्रीन कलर से यानी कि लाल और हरा हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए इन दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो देखिए दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं ये, उनमें देखिए कोण ए और कोण बी बराबर है, ये आपका दिया गया है। इसके बाद ए पी और बी पी ये भी बराबर है, ये भी हम लोगों का दिया गया। अब अगर आपको एक कोण और या तो एक भुजा कोई और बराबर कर दें तो आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उसके लिए देखिए हम लोग जो ये आपके दो कोण बराबर दिए गए उनको आप ध्यान से देखिए। तो उसमें अगर आप देखिए यहाँ पे जो कोण आपका कौन सा ए पी ई लीजिए, ए पी ई लीजिए, तो उसमें आपको ये वाला देखिए ये वाला ऐड कर दो, जोड़ दो, तो ये कोण ए पी डी बनेगा। और ऐसे ही आप इसमें देखिए ये जोड़ेंगे कौन सा, कोण बी पी डी में आप कोण डी पी ई जोड़ दीजिए तो आपका कोण बी पी ई बनेगा। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, सर्वांग सम हो गया। तो यही बात हमको लिखनी है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों का दिया गया है उसको हमने नोट कर लिया। क्या कह रहा है कि ए बी जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु P है, अतः यहाँ पे जब मध्य बिंदु हो गया तो जो AP और BP हैं वो कैसी हो जाएंगी, बराबर भुजाएं हो जाएंगी। इसके बाद देखिए आपका जो कोण BAD और कोण ABE यहाँ पे दिया गया है, जो कोण BAD बराबर है कोण ABE के। तो देखिए जो कोण आपका BAD है तो उसको हम लोग जो BAD है उसको हम लोग PAD तो भी कह सकते हैं। तो वही तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोण PAD। और इसके बाद जो आपका दूसरा कोण है ABE, देखिए ABE, इस वाले कोण को आप PBE भी तो कह सकते हैं। तो वही तो हम लोगों ने लिख दिया PBE। इसको चाहो तो आप सेकंड समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद आपका एक और दिया गया है
कोण ईपीए बराबर कोण डीपीबी, यही यहां पर लिख दिया, कोण ईपीए बराबर कोण डीपीबी। अब इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कोण आपका ईपीडी है इसको जोड़ रहे हैं। तो ईपीडी जोड़ने पर दोनों कोणों में यानी दोनों पक्षों में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड, दोनों साइड में जोड़ दीजिए। दोनों साइड हम लोगों ने ईपीडी जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए कोण ईपीडी जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखिए आपका जो कोण ईपीडी दिया गया उसको आप जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोण आपका जो ईपीडी, ये हम लोग जोड़ रहे हैं इस वाले को दोनों पक्षों में। तो देखिए अब आपका जो कोण एपीई बराबर दिया गया था और वो आपने ईपीडी जोड़ दिया, तो इसको हम लोग कोण एपीडी कह सकते हैं। तो वही लिख दीजिए एपीडी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोण, ये हो जाएगा कोण एपीडी और बराबर आपका देखिए जो दूसरा कोण डीपीबी, यहाँ पे देखिए आपका जो कोण कौन सा डीपीबी और उसमें आपने यही ईपीडी जोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ईपीबी बन जाएगा। तो वही लिख दीजिए ईपीबी, कोण ईपीबी, यहाँ पे लिख दीजिए भाई कोण ईपीबी, कोण ईपीबी। ये आप तीसरा समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद जब हमने पूरी भूमिका बना ली, यानी कि जो जो दिया गया था और उसमें जो हमें लाना था उसको समझ लिया, अब जो दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम करना है उन दो त्रिभुजों को लेते हैं और उसमें जो आपने यहाँ पे भूमिका बनाई है वहीं से आपका सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा दो त्रिभुज लेने हैं भाई आपको, त्रिभुज आपका डीएपी लेना है यानी कि डीएपी, और इसके बाद दूसरा त्रिभुज आपका ईबीपी, त्रिभुज ई और बी और इसके बाद पी, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। जिन दो त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है उन दो त्रिभुजों को ले लिया हमने, यानी कि त्रिभुज डीएपी तथा त्रिभुज ईबीपी। देखिए आपके जो हाइलाइटेड भी हम लोगों ने कर रखा है उन्हीं दो त्रिभुजों को ले रहे हैं। एक आपका रेड है यानी कि लाल है और दूसरा ग्रीन है यानी कि हरा है। तो क्या करना है, डीएपी यानी डीएपी ये वाला त्रिभुज और इसके बाद आपका त्रिभुज ईबीपी, इन दो त्रिभुजों को। यहाँ पे देखिए आपका एपी और बीपी ये आपका दिया गया है। इसके बाद आपका जो कोण ए और कोण बी ये आप भी दिया गया है। इसके बाद जो कोण पी है और वो हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं समीकरण थर्ड में, वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया भाई। क्या लिख दिया, देखिए आपका दिया गया है भाई त्रिभुज डीएपी तथा त्रिभुज ईबीपी में एपी बराबर बीपी ये आपका दिया गया है। इसके बाद जो कोण पीएडी बराबर कोण पीबीई ये आपने समीकरण सेकंड में सिद्ध कर दिया है। इसके बाद जो कोण एपीडी बराबर कोण बीपीई ये भी हम लोगों ने समीकरण तीसरे में सिद्ध कर दिया। कोण एपीडी बराबर है कोण बीपीई ये हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं जो त्रिभुज हम लोगों के दिए गए। यहाँ पे देखिए अब आप यहाँ पे क्या हो गया, दो कोण और दो संगत कोण और एक संगत भुजा जब आपकी बराबर हो गई तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिख देना है। अतः त्रिभुज डीएपी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ईबीपी के। वही चीज हम लोगों ने लिख दिया कि आपके त्रिभुज डीएपी और त्रिभुज ईबीपी सर्वांगसम हो जाएंगे। और कौन सी कंडीशन आपने लगाई है, वो भुजा कोण भुजा वाली। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, दो भुजाएं एडी और एडी बराबर बीई। अब देखिए एडी पहचानिए कहाँ है भाई, एडी आपकी ये है और ये आपकी बीई है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी सीपी-सीटी के द्वारा। यानी कि जब आपके त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। वही यहाँ पे लिख देना है। सेकंड भाग तो बहुत आसान है आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे एडी बराबर बीई सीपी-सीटी। यहाँ पे लिख दीजिए भाई एडी बराबर बीई, एडी बराबर आपका बीई और वो आपका सीपी-सीटी के द्वारा हो जाएगा। और इस तरीके से जो हम लोगों का प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।